न्यूमरोलॉजी प्लस क्रिस्टल्स धमाका होने वाला है, मेरे को लग रहा है। बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के बारे में बात करने से पहले ना एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहूँगा। जो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, सब बकवास है। इस पे डेट ऑफ बर्थ कैसे बकवास हो सकता है? ये एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ना थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। हम उस विजन से नहीं देख पाते, हम निगलेक्ट नहीं करते। अच्छा, विजन हमें से किसी नहीं ने देख पाते। समझाया ही नहीं ना। 2025 में 2 महीने हो गए, बिल्कुल हो गया 10 महीने और बचे हैं। बाकी। तो कुछ लोग इसका सपोर्ट ले चुके हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मे भी चूक गए होंगे। तो कुछ 2025 के बारे में बताइए। 2025 एक बहुत बेहतरीन साल है और सबसे अच्छा साल उनके लिए रहेगा जो इस साल में बर्थ हुए। जब तक आपका विश्वास नहीं है, कोई भी चीज काम नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वी आर बैक अगेन विद द न्यू पॉडकास्ट। ये 3 नंबर्स आप देख रहे हैं? जी हाँ, आज बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी के बारे में। ड्राइवर और कंडक्टर के बादशाह और क्रिस्टल्स की गुरु काजल बजाज के साथ आज हम बहुत सारी बातें करेंगे न्यूमरोलॉजी में और कोई भी चीज मिस नहीं होगी। 2025 में अभी भी 10 महीने बचे हैं और कौन से नंबर्स कैसे एक दूसरे से सपोर्ट ले सकते हैं, कैसे डेट ऑफ बर्थ और नाम की फ्रीक्वेंसी मैच की जा सकती है, कैसे क्रिस्टल्स हमें लाइफ में वाइब्रेशंस को ठीक करने में काम आते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज डोंट मिस दिस पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सो प्लीज वेलकम संदीप बजाज एंड काजल बजाज। सो पहले बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए आप दोनों का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्या हाल चाल अतुल भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सब गुरु जी का आशीर्वाद दिया। न्यूमरोलॉजी प्लस क्रिस्टल्स धमाका होने वाला है, मेरे को लग रहा है। होगा 100% करेंगे। लेकिन ना मैं बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के बारे में बात करने से पहले ना एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, सब बकवास है। मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ इस चीज पे डेट ऑफ बर्थ कैसे बकवास हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ तो किसी भी चीज के ऊपर आप लोगे ना, आप चाहे न्यूमरोलॉजी लो चाहे एस्ट्रोलॉजी लो, किसी भी चीज के ऊपर लो, डेट ऑफ बर्थ तो आएगी आएगी। डेट ऑफ बर्थ तो आएगी। डेट ऑफ बर्थ है तो उसके अंदर मूलांक और भाग्यांक भी है। ठीक है, किस चीज को हम रिग्रेट कर रहे हैं, किस चीज को हम छोड़ रहे हैं, वो सारी बात आएगी ना। उसके बाद जो होता है, हम लोग जो उसके बाद प्रेडिक्ट करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से, तो वो कुछ लोग ना उसको उससे अंधविश्वास से जोड़ते हैं। देखो, संदीप महेश्वरी बहुत बढ़िया बात बोलता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उसको तो आप बंद करवा ही नहीं सकते। नहीं करवा सकते लोगों का बोलना। आप सिर्फ समझो कि एक प्योर साइंस है जो आशीर्वाद दे सकती है। अच्छा, मैं अगर 13 साल से ये कर रहा हूँ, अरविंद सूद सर 24 साल से कर रहे हैं, कितना झूठ फैला लेंगे? जो माने तो उससे भी पुराना कर रहा है, कितना झूठ बोल लोगे? एक फिल्म आई थी एक दूजे के लिए, तेरा बर्थ ऑफ ईयर क्या है? 1996। वो फिल्म आई थी 1978 में। उस समय उन्होंने नेम के स्पेलिंग फिल्म के चेंज किए थे। अच्छा, 78 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। विश्वास तो तब से चलता आ रहा है। हाँ, विश्वास तो चल रहा है और विश्वास पे ही दुनिया भी चल रही है। दिलीप कुमार के भी नेम के स्पेलिंग चेंज हुए, मनोज कुमार के भी हुए। धर्मेंद्र ने दियोल क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? देखो, सनी दियोल, बॉबी दियोल, अबे दियोल, ये सब दियोल लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं। पर धर्मेंद्र ने कभी दियोल नहीं लिखा। आप जितनी धर्मेंद्र पुरानी फिल्म सब धर्मेंद्र ही लिखा हुआ आता है। किसी ने तो उसे समझाया ना कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू ये कर ले और देख तेरी तकदीर चेंज हो जाएगी। ये एग्जांपल्स हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ना थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं। हम उस विजन से नहीं देख पाते, हम निगलेक्ट नहीं करते। अच्छा, विजन हमें से किसी नहीं ने देख पाते। समझाया ही नहीं ना, वो समझो। अगर हमें किसी ने एजुकेट किया होता तो हम उस नजरिए से देखते, वो नजरिया हमने सोचा ही नहीं आज तक। सो न्यूमरोलॉजी है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी और हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं रहेगी। लेकिन हमें समझना है हमारी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, हमें उससे कैसे सपोर्ट लेना है। ट्रू ट्रू, डेट ऑफ बर्थ से कैसे सपोर्ट लेना है, दैट्स द मेन थिंग। द ग्रेट संदीप बजाज। देखो, आप हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में यूनिक है, अलग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पे भी कितने लोग पैदा हुए होंगे। हाँ, ये भी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ पे भी कितने पैदा हुए होंगे, सर की डेट ऑफ बर्थ पे भी कितने लोग पैदा हुए होंगे। लेकिन ये जो चीज है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। नंबर्स को मैं शुरू से बोलती हूँ,
द डे यू आर born, द डे यू आर gone, हमारे साथ नंबर्स एसोसिएटेड है। कहीं पे भी आप घर पे भी सपोज आपका जन्म हुआ होगा तो उस घर का भी कोई नंबर है, होता ही है ना। नंबर्स हर जगह गाड़ी का हर नंबर जगह, है, हर जगह। मोबाइल का नंबर है, अब तो खैर बहुत सारी हाँ। चीजों में एग्जिस्टेंस हम देख पाते हैं। और जहाँ हमारी लास्ट राइड होती है तो पता नहीं, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, उस जगह का भी एक नंबर दिया जाता है। तो नंबर्स के साइंस को हम कैसे झुटला सकते नहीं, झुठला नहीं सकते हैं वो, बस मेरे को लगता है कि विजन वैसा नहीं होता जैसे सर ने बोला। हैं? बिल्कुल। आई थिंक 2025 में 2 महीने हो गए, बिल्कुल होगा 10 महीने और बचे हैं। बाकी। तो कुछ लोग इसका सपोर्ट ले चुके हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मे बी चुप चुप गए होंगे। तो नहीं। कुछ 2025 के बारे में बताइए। 2025 एक बहुत बेहतरीन साल है और सबसे अच्छा साल उनके लिए रहेगा जो इस साल में बर्थ लेंगे, अच्छा। क्योंकि मैं तो 5 नंबर को फॉलो करता हूँ अतुल भाई, और 2025 में सबसे अच्छा आशीर्वाद आया कि 2025, 2025, हाँ ठीक है। जो भी बच्चा पैदा होगा उसको 5 जरूर मिल जाएगा। अच्छा, जो इस Yes. वर्ष में पैदा हो रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट। Yes. तो अब हम क्या करें? 2015 भी ऐसे आया था, 2005 भी ऐसे आया था, ओके। पर ये भी बहुत अच्छा साल है जहाँ पे हमारे को 5 मिला है, क्योंकि सब नंबर एक तरफ, 5 नंबर समझो एक तरफ, तो हर बहुत- चीज में अच्छा होगा इस साल। बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। मैं नहीं कहूंगा हर एक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि टोटल उसका 9 पे आ रहा है, उसकी अलग गणना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की अलग गणना है, मेरे डेट ऑफ बर्थ की अलग गणना है। मेरे लिए पर्सनल ईयर 1 आ रहा है जो मेरे लिए जैकपॉट भी हो सकता है और स्ट्रेस भरा ईयर भी हो सकता है, क्योंकि मेरा ड्राइवर कंडक्टर को देखना है। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। 8 का बहुत बड़ा दुश्मन है और 1 का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो सारी चीज आएगी। ओके, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डिफर करेगा किसके लिए एक साल Yes. कैसा रहेगा। यस, जैसे तो- अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ठीक है। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। उनका पर्सनल ईयर जो है 3 आ गया। 3 इनका बहुत अच्छा मित्र है, उनको बहुत कुछ नया सिखा के जाने वाला है। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे हम। ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के बाद 2025 में हम कैसे जाने कि कैसे किसके लिए कैसा बेटर होगा। बिल्कुल। 11 ठीक है। प्लस अक्टूबर ओके, प्लस 2025 कितना टोटल आया? 11 प्लस अक्टूबर, 11 प्लस 10, यस, बिल्कुल। ठीक है, 21 हो गया। हाँ 21 हो और गया। फिर इसके बाद 9 9 30 तो ऐड कर लो, 2025 9 की वाइब्रेशन पे आ रहा है। अच्छा 9 के वाइब्रेशन 30 हो गया ना। 30 हो गया। 30 को सिंगल डिजिट पे ले जाओ तो कितना आया? 3। 3। अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर 3 है ओके, पर्सनल ईयर 3 होना और उनके लिए। उनके उनके लिए लिए। उनके लिए आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे ही सबका एक पर्सनल ईयर निकलेगा यस, और उसके हिसाब से कौन सा नंबर उनके लिए फेवर करेगा। जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। अच्छा, जैसे 3 हो गया तो मतलब 3 उनके लिए फेवर करेगा। हाँ, क्योंकि उनका ड्राइवर कंडक्टर 2 और 1 है ना, तो ओके। इसलिए वो उनका मित्र नंबर है। यही अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर 8 आएगा, पर्सनल ईयर 9 आएगा, तो उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा। वो सारी चीज है। कुछ ऐसे नंबर्स के भी अपोजिट होते हैं ना, लाइक एक नंबर का Yes. दुश्मन 8 होता है, ओके, एक का दुश्मन 8 होता है। 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। 3 नंबर का दुश्मन 6 है। 4 नंबर का दुश्मन 9, 2, 4, 8 है। 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 6 नंबर का दुश्मन जो है वो 3 और 9 है। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 8 नंबर का दुश्मन 1, 2, 9, 4, 8 है। 9 का दुश्मन 2, 4, 6, 8, 9 है। तो ये हम लोग अपना एक पर्सनल नंबर निकालें, मतलब उस पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब ये से। हम सिर्फ समझें कि उसका दुश्मन कौन है। ओके, पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर, जो भी कुछ निकलेगा वो डेट ऑफ बर्थ को समझने के बाद निकलेगा। ठीक। जब तक आप डेट ऑफ बर्थ को नहीं समझोगे, कभी ज्ञान पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ समझेंगे, यस, फिर इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर निकालना सीखेंगे, यस, फिर इसके बाद हमारा वो पर्सनल नंबर या फिर पर्सनल ईयर आएगा। यस, उसके हिसाब से फिर हम लोग जो भी बात की नंबर के अपोजिट वाला कि कौन किसका दुश्मन है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल चीज भी है जो हर कोई कर सकता है 2025 में कि 5 आज को पहले भी तेरे को पकड़ बताया सकते है। हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 9 का ईयर है तो कंप्लीशन का ईयर भी किसको बोला जाता है? नंबर 9 कहते हैं कि 1 से लेकर 8 तक नंबर एक तरफ और 9 नंबर अकेला एक तरफ, क्योंकि हनुमान जी का नंबर उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो, हनुमान जी के साथ जुड़ते हो, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको आप इस वर्ष के अंदर
साध नहीं सकते, ये सुना है मैंने कई बार कि क्योंकि 2025 हनुमान में जी के लिए हनुमान जी स्पेशली बोला गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, दीन बंधु वरहि समारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आपको उनके शरण में जाना होगा, इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर सकते हैं। मतलब 2025 में हनुमान जी बिल्कुल के शरण में जाना बिल्कुल होगा। हमेशा अच्छा, बात हमेशा। 2025 की नहीं है। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ से रूल्स होते हो, आपको रोज सुबह उठ के 3 दफा राम स्तुति करनी चाहिए, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जितना आप इसके साथ जुड़ के रहोगे उतना लाइफ में सक्सेस स्टोरी आएगी, उतने हर्डल्स कम होते जाएंगे। बिल्कुल ये फर्क है। ये हम लोग कर्म के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? यस, जितने अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा लाइफ रहेगा। बिल्कुल उतना ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ भी मिलेगी। अगर कर्म मैंने बिगड़ किए हैं पिछले जन्म में, तभी तो मुझे बेकार डेट ऑफ बर्थ मिली। आप भरोसा करते हो पिछले जन्म यस पे? यस डियर। हम आप करते हो? बिल्कुल। आप देखो ना, अगर कर्म ना किए होते तो ये डेट ऑफ बर्थ ना मिली होती, और पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता है ना। क्यों हर बंदा आपसे इंटरेक्ट नहीं होता? क्यों कोई कोई बंदा इंटरेक्ट होता है, किसी किसी के साथ आपको ज्यादा अटैचमेंट लगती है, कोई आपको एनिमी जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहता ही है ना। पास्ट लाइफ से फिर हमें एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिलती है। नहीं नहीं, अगर अच्छे कर्म किए होते तो। ओके। कई डेट ऑफ बर्थ ऐसी हैं जो ब्लेस्ड है। आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1956 की थी, शायद 19/11/1956। और मुझे मुझे याद है कि सनी देओल की भी डेट ऑफ बर्थ 19/11/1956 ही है। उनको लाइफ में बहुत अच्छा अचीव हुआ है, बट कहीं ना कहीं पे वो जो काम कर रहे थे वो उनका एंटी था। इस वजह से वो कहीं ना कहीं पे दुख के साए में रहे या टेंशन के साथ रहे। मेन बात ये है कि आपको अगर अच्छे कर्म मिले हैं तो बुरे कर्म भी तो कहीं ना आपने किए होंगे, तो उसकी पनिशमेंट तो सबसे पहले हमें डेट ऑफ बर्थ में मिल गई, या हमारे नेम के स्पेलिंग खराब हो गए, उसी को सबसे पहले संभालना था। अगर अभिषेक बच्चन के पापा को समझ में आया कि मेरे बेटे के सब कुछ ठीक है, मैंने सारी पूजा करवा ली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके कुछ नेम के स्पेलिंग में ही गड़बड़ है, तो उन्होंने अभिषेक ए बच्चन कर दिया। जो पहले 49 पे आ रहा था वो 50 पे आ गया। अभिषेक ए बच्चन हो गया। बिल्कुल। तो वो 50 पे आ गया, वो बैलेंस्ड हो गया, तो उसके लिए और चमत्कार हो गया। काम करता है, ये काम यस होता है, यस। मतलब हो रहा होता है, लेकिन पहला अतुल भाई बात है विश्वास। बिल्कुल। जब तक आपका विश्वास नहीं है कोई भी चीज काम नहीं करेगी। मैंने अगर ये अपने हाथ पे लिखा है, मेरा ये 5 साल से विश्वास है कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। ये मेरा एंजल नंबर है, ये मेरा इमरजेंसी कोड है, ये मेरा डेली का फंड है, ये बिल्कुल काम करते हैं। आप कितना ट्रस्ट करते हैं? यस। आप एक बार इसके बारे में बताओगे कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं और क्या लिखना चाहिए हमें? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ये एंजल नंबर है? ये एंजल नंबर है। एंजल नंबर को हम कुआं नंबर भी कहते हैं। एंजल नंबर जब भी निकलता है वो हमारे साल से निकलता है। जैसे मेरा साल है 1971, इसको टोटल करो तो कितना हुआ? 1971। तो ये हो गया 10 7 17 और 1 18। 18 को सिंगल डिजिट पे ले जाओ तो कितना हो गया? 9। इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। 11 माइनस रिमाइंडर। 11 में से मेरा रिमाइंडर 9 आया था, 11 माइनस 9 तो कितना आया? 2। ये मेरा एंजल नंबर हो गया। मान लेते हैं कोई 2001 को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका क्या एंजल नंबर आएगा? 3। तो 11 माइनस 3 कर देंगे हम लोग, तो 8 आ गया। 8 आ जाएगा। यस। इतना ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक ग्रीन पेन लो, अपने हाथ पे रोज लिखो। मतलब मेरे को ये अभी लिखना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। आप बताओ आपका साल क्या है? 1996। ओह वेरी तो गुड। 19 4 आ गया। 4 आ गया। यस। तो 11 माइनस 4 किया मैंने। नहीं 11 माइनस अच्छा, 7 किया। 11 माइनस 7 हुआ, सॉरी। जी 4 आ गया, तो मेरे को यहाँ पे 4 लिखना Four चाहिए। यहाँ- लेफ्ट लेफ्ट पे आपको लेफ्ट पे 4 लिखना है और उसको सर्कल करना है डियर। और आज के बाद जो भी अनऑफिशियल काम करो वो हमेशा ग्रीन से करो। अनऑफिशियल काम ग्रीन जैसे? जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अनऑफिशियल काम ही तो है। कोई आपने अपना रफ अच्छा, काम मतलब करना सिग्नेचर है, वगैरह बोल रहे हो उसको छोड़कर? हाँ, जो भी मतलब जो- ऑफिशियल ओके। काम है, कोई चेक भरना है, कोई कागज पे साइन करने हैं, कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई अपनी बैलेंस शीट बनानी है, तो उसको आप ऑफिशियल ब्लू पेन से करो। और जो भी रफ काम है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आप कहते हो मैं बहुत रिसर्च वर्क करता हूँ, सारा ग्रीन से करो।
जो भी रफ काम है, मैं जैसे रिपोर्ट बनाता हूँ, मेरे लिए वो रफ काम है, मैं सारी रिपोर्ट ग्रीन पेन से ही बनाता हूँ। अच्छा, ये छोटी-छोटी बातें हैं, फिर आप लोग पॉडकास्ट के बाद बोलते हो कि हमें ध्यान नहीं रहे। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। थोड़े-थोड़े चेंजेस से शायद लाइफ में कुछ चेंज हो जाए, तो उससे अच्छी बूंद चीज़ और बूंद क्या से है? ही घड़ा भरता है। और बहुत चेंजेस होते हैं। हमने बहुत सारे, देखो पहले तो हमने अपने ऊपर ही वर्किंग करी, ट्रू। हमारी लाइफ में टचवुड इतने बड़े बड़े चेंजेस आए। हुँ, उसके बाद लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और अगर नेम चेंज का बेनिफिट मिल रहा है, रेमेडीज का बेनिफिट भी मिल रहा है। अब बात वही आ जाती है अगेन की ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर है, विश्वास के ऊपर ट्रस्ट के दुनिया ऊपर है। कायम है। अगर अगर आप आप ट्रस्ट कर रहे हो और डे टू डे में उस चीज को लेके आ रहे हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या है, हमारा नेम। यदि वो एक अच्छी वाइब्रेशन पे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि 50 से 60% तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ट्रू, ट्रू। तभी सबसे बड़ा फोकस ये रहता है अतुल भाई कि नेम के स्पेलिंग को डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया मैं जाए। इस पे वही आ रहा था कि मतलब डेट ऑफ बर्थ तो हमने समझ लिया, बिल्कुल ठीक है? इसके बाद अब उसको नेम से जोड़ना है बिल्कुल कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा नेम का वाइब्रेशन क्या होगा? बिल्कुल। सबवे नाम तो सुना ही होगा, सुना है, क्या कलर यूज करता है ग्रीन, साथ में? व्हाइट, येलो। येलो भी है उसका। अच्छा, येलो। येलो एंड ग्रीन। और अगर आप ध्यान दो तो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो दुकान के बाहर क्या लगा के रखते हैं जिससे नजर ना लगे? नींबू मिर्ची नींबू लगाते मिर्ची हैं। लगाते हैं, मतलब ग्रीन, अच्छा ग्रीन और येलो लगाते हैं। यस। और आया आप समझ? बताओ कितने आज से है ये चीज। ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये एग्जांपल्स हमें सही प्रूव करने के लिए हम ले रहे हैं? नहीं नहीं, हमें से हमें किसको हमें करना है? किसी को प्रूव ही नहीं करना, ट्रू। बिकॉज कुछ बात लोग क्या क्योंकि है, ना, हमें चलो सिर्फ एक बारबेक्यू नेशन अवेयरनेस उठा लो, क्रिएट करनी है। हाँ, बारबेक्यू नेशन उठा लो, उसका लोगो देखोगे तो वो भी येलो और ग्रीन है। है। बाटा का जो है लोगो देखो अब सिर्फ रेड है। आप आपने अपनी कंपनी का जी जी, ग्रीन, मेरी कंपनी का आपकी कंपनी का मतलब नाम और वो क्या रखा? अंकों का खेल अंकों का खेल, और वो क्या बोलते हैं? 33 के 6 पे आता है। कलर उसमें कलर मेरा पूछ रहा हूँ मैं मेरा कलर। कलर भी उसमें ग्रीन और येलो ही है डियर। अच्छा, मतलब हमें चेंज करना चाहिए फिर अतुल हिट्स का भी ग्रीन और वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि देखो कलर थेरेपी का रोल भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही चलेगा। अच्छा, वो भी डेट ऑफ बर्थ यस के हिसाब यस से। यस, मतलब डेट ऑफ बर्थ सब यूनिक है, कुछ यस, उसके सब हिसाब से नाम, कलर, सब कुछ उसके साथ अलाइन होंगे। मेन डेटा जो आ रहा है वो डेट ऑफ बर्थ से ही आएगा फ्रॉम द ओनर। रेस्ट तो आगे के सारे उसके जैसे चलते जाएंगे हम उसको बढ़ाते जाएंगे। यूट्यूब आप देखो, ठीक है। उसने क्या कहा, कहीं उसने ब्लैक यूज किया? नहीं। सिर्फ रेड एंड व्हाइट। White। हर चीज को समझोगे ना तो क्लैरिटी आएगी, ये समझना जरूरी है। समझना अगर जरूरी है। समझेंगे नहीं तो फिर वो अंधविश्वास लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसे ही नाम और अभी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात हुई, जी, तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे अनिल अंबानी के बारे में पूछने ठीक के। है जी, मतलब बिल्कुल ये ठीक आया बात है। कि अच्छा ठीक है, अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ के वाइब्रेशन का इतना होता है तो अनिल अंबानी क्यों गरीब है? नहीं गरीब नहीं है, मतलब अनिल अंबानी क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, या ओके, फिर अभी क्यों सक्सेसफुल थे, डाउनफॉल आया? सक्सेसफुल थे, हम्म, कुछ अपने किए हुए डिसीजन ही ले डूबते हैं। अनिल अंबानी 24 पे आता है, ठीक है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना। मतलब डेट अनिल ऑफ बर्थ। अंबानी डेट ऑफ बर्थ उनका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है, अच्छा ठीक ठीक है। अनिल अंबानी जो है वो 24 के 6 पे आता है, हम्म, वर्स्ट है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने किया अनिल डी अंबानी, वो 28 पे आ गया, वो भी वर्स्ट है। अब इसमें अनिल भाई की कोई गलती नहीं है, वो जहां से सलाह ले रहे हैं वहां से उनको भी सिखाया सही जा रहा न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा है। उन्हें। यस यस यस। सो देखो मेन बात क्या है कि अगर लाइफ में आप यूनिक डेट ऑफ बर्थ के साथ पैदा हुए हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अनिल भाई का। इवन हमारे अमरीश पुरी साहब भी 4 और 7 वाले ही थे, हमारे अमित शाह जी भी 4 और 7 वाले ही हैं, और Okay. अमित और अनिल में ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है ना। लेकिन बात यही है कि आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हो। अगर वो डिसीजन ठीक पड़ गए तो सोने पे सुहागा, जैसे मुकेश अंबानी जी के पड़े। महत्वाकांक्षा जरूर रखो, उसको कहीं छेड़ने की जरूरत नहीं है, बट उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी चेक करो। मतलब मैंने डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर इसके बाद मैं नेम की वाइब्रेशंस जी। भी ठीक कर लिया, यस, कलर्स भी सही चूज कर लिया, लेकिन अगर मैं सही कर्म नहीं कर रहा
या फिर मैं सही कर्म करूं और ये सब नहीं किया तो? दोनों साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। जिस समय धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी बनाई, क्या नाम है उनकी कंपनी का? रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनको पता था कि नहीं पता था 59 के 5 पे आती है। उन्होंने जो भी उस पर दिमाग हो सकता लगाया, है उस टाइम लगा होगा दिमाग, बिल्कुल। हमें क्या पता। उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट आया विमल, वो 15 के 6 पे आता था, जैकपॉट बन गया। और 15 का 6 सबसे बेस्ट 6 आया है। देखो 6 तीन ही डेट्स होती हैं, 6, 15 एंड 24। ठीक है। तो हम जो 15 का 6 है वो क्यों सबसे अच्छा है? 1 सूर्य की पावर रखता है और 5 मरकरी की पावर रखता है। भाई वैसे और भी हाँ, मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर है। और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड। क्यों 24 के 6 को हमने बोला कि नहीं है? मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो लोग 24 नंबर से रूल हो रहे हैं वो अपनी लाइफ में देखें, कहीं ना कहीं 6 अपनी पावर देगा, 100% देगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही, लेकिन 24 से रूल होने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स के साथ उनकी लाइफ बढ़ेगी। भाई 2 नंबर है राहु का, सॉरी चंद्रमा का। ठीक है। ठीक है, 2 नंबर है चंद्रमा का और 4 नंबर है राहु का। तो दोनों के अंदर ही हमें कहा गया कि भैया ग्रहण लग जाता है। ग्रहण लग जाता है। तो इसलिए जैसे अनिल अंबानी ने अपनी नेम की स्पेलिंग 24 पे की, ये टेंशन हो गई। अभी हमने रिलायंस समझ लिया, लेकिन अभी क्रिकेट चल रहा है, जीडिया, मैं उसके बारे में भी पूछ लेता हूँ। जीडिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा, बिल्कुल। बेटर कैप्टन अगर मैं बोलूँ कि रोहित शर्मा ज्यादातर हमें वहां तक पहुंचा रहे हैं, क्रिकेट के फाइनल्स हो गए या फिर हो गए, तो कैसा रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी हमारा? अच्छा रहेगा। हम पॉजिटिव वे के साथ कहते हैं कि लेके हम ही आएंगे। नंबर्स के हिसाब से अगर देखें तो मतलब उनके, विराट कोहली को अपनी टी शर्ट चेंज करनी चाहिए। अच्छा, विराट कोहली यूज करता है 18 नंबर 18, और 1 और 8 आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। तो विराट कोहली जैसे ही 19 नंबर लेके आएंगे सचिन जी की तरह, 10 नंबर या 19 नंबर, उनके लिए और जैकपॉट बढ़ जाएगा। अब तो करियर बहुत आगे बढ़ चुका, लेकिन तब भी देखो, 0 से हीरो तो अभी भी वो है ना। तो अभी भी तो कारवां बहुत बाकी है। कारवां तो बाकी है। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। मतलब चेंज करनी चाहिए जर्सी। Yes. अगर ये करना पॉडकास्ट शायद यस, हम चाहते हैं पहुंचे, और अगर पहुंच रहा होगा तो प्लीज चेंज योर जर्सी। और अनिल जी को भी अपने नेम के स्पेलिंग किसी तरीके से अगर 1 पे लेके आए, क्योंकि 4 और 7 का 37 अगर के 1 कॉम्बिनेशन है, 37 के 1 पे लेके आए, तो आप देखो कि उनकी जो लाइफ है वो एक बहुत ही बड़ा चेंज ले सकती है, क्योंकि 37 का जो 1 है वो ओम को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्रू, ठीक है। और अगर वो चले गए 1 पे लेके, तो 1 सन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो स्टोरी चेंज हो जाएगी अनिल जी की भी। रोहित शर्मा ठीक है। नाम हम सब 45। वो मैंने चेक नहीं करा डियर, मैंने चेक नहीं किया। नहीं, मैंने देखा सर का कैलकुलेशन एकदम टू द पॉइंट है, तुरंत ही नाम लेने से ही आप तुरंत कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल हमें सोचने में लग जाता है कि मैं 1 जोड़ूं, वहां पे जोड़ रहे हैं। विराट कोहली मुझे पता है, विराट विराट कोहली मुझे पता है, उसके तो मैं एग्जांपल लेता रहता हूँ। तो उनका नाम 32 के 5 पे आता है और विराट कोहली जी का ड्राइवर भी 5 है, कंडक्टर भी 6 है। मैंने अनिल अंबानी के बारे में इसलिए भी पूछा था क्योंकि ना ये पॉडकास्ट में थोड़ा सा ना ब्लंट करना चाह रहा था कि कंट्रोवर्सीज पे भी बात हो जी, नॉलेज पे भी बात हो, है ना। और ये मैम आपने भी बहुत अच्छा बोला, जहाँ विश्वास है, विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर बिल्कुल। ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आप, तो फिर कितने ही उपाय बता दो, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा ही नहीं होगा। कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं होगा। तो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। क्योंकि हमने अमल किया ना। हाँ, हम 13 साल से उसको अमल कर रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ में चेंजेस हुए। वरना अतुल भाई, मेरी डेट ऑफ बर्थ वन ऑफ द वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है। मेरा लोशो ग्रिड वन ऑफ द वर्स्ट लोशो ग्रिड है। मेरे नेम की स्पेलिंग मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वर्स्ट है। अच्छा, हाँ। फिर भी आप इतने सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं, अभी और होना बाकी है। क्योंकि नेम की स्पेलिंग चेंज करे इन्होंने। आज भी ये डेली अपने नेम की स्पेलिंग को लिखते हैं। अच्छा, डेली लिखते हैं। मैं तो इन्हें बादशाह ऑफ ड्राइवर कंडक्टर समझता। तो आपका प्यार है डियर, बट जो बादशाह है वो हमारे अरविंद जू सर ही है। सही बात है, वो ही रहेंगे। आई थिंक ये प्यार बाकी लोगों के साथ भी बांटते हैं। आप मुझे ना 1 नंबर से 9 नंबर तक कुछ चीजें बताएंगे उनके लिए कि क्या हेल्पफुल हो सकती है 2025 में? बताओ मैडम। किस सेंस में आप जानना चाहते हो? सक्सेसफुल बता दो, गुड हेल्थ बता दो, जॉब बता दो, लाइक वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर है, अगर किसी का आ रहा है तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसके लिए बेटर होगा आगे।
देखो, एक नंबर से अगर कोई भी रूल हो रहा है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। वैसे भी ये पर्सनल ईयर अगर वैसे देखा जाए तो 9 की वाइब्रेशन पे है, हम्म, तो 1 नंबर वालों को तो सक्सेस स्टोरी आ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो 9 उनका मित्र है। 2 नंबर वाले के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाला साल हो सकता है, क्योंकि ये 9 की एनर्जीज को लेके है, तो चंद्रमा और जो मार्स की एनर्जीज हैं वो आपस में जेल नहीं करती। तो इसके लिए 2 नंबर वालों को एक तो मैं एडवाइस करूंगी कि वो एक तो अपने मन को शांत रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, सबसे पहले एक तो चांदी के गिलास में जरूर पानी पिए। चांदी ग्लास। हाँ, 100% पानी पिए, तो उनको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। और अगर हम क्रिस्टल की रेमेडी की बात करें तो वहां पर उनको एमेथिस्ट बहुत हेल्प करेगा, ओके। क्योंकि एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि हमारे थर्ड आई चक्रा पे भी वर्क करता है और हमारे पीस ऑफ माइंड पे भी वर्क करता है, और तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और चांदी के गिलास में पानी पिए, प्लस वो लॉर्ड शिवा की शरण में जाए। ठीक। लॉर्ड 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले। ठीक। और वो जो भी हो, सोमवार के सोमवार, एटलीस्ट मंडे के मंडे, भगवान शिव का जल और कच्चे दूध के साथ अभिषेक जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो हर्डल्स आ रही हैं उनकी लाइफ में वो बहुत हद तक कम होती हो उनको नजर आ जाएंगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3 तीन नंबर की। 3 नंबर वैसे भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज का नंबर है। 3 और 9 आपस में कह सकते हैं कि किसी हद तक दे आर गुड, मतलब जेल करते हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं हम 3 नंबर की। 3 नंबर जैसे गुरु का नंबर है, जुपिटर जो है गुरु है को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 9 जैसी इस साल की एनर्जीज हैं, तो एक तो वो अपने गुरु की शरण में भी रह सकते हैं किसी भी तरह से, या वो लोग एवरी थर्सडे गुरुद्वारे में जाके 3 किलो बेसन या 3 किलो चने की दाल एवरी थर्सडे वो डोनेट करना शुरू करें। आप देखें, अगर उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन करना उनको 3 नंबर वाले को यही उपाय है, और थर्सडे के दिन करना है। ठीक है। गुरुद्वारे में जाके जोड़े की सेवा कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, किसी भी तरह से गुरु की एनर्जीज के साथ जुड़े। ये एक और इसमें डाउट आता है कि हर कोई कर सकता है ना, मेल फीमेल? बिल्कुल हम्म, 100% कर सकते कि हैं। ये बहुत लोगों हाँ, का डाउट होता लेकिन है। रूलिंग उनका 3 से ही ठीक होना है, चाहिए। ठीक है, ठीक 6 नंबर वाले ये उपाय नहीं नहीं करेंगे। कर, क्योंकि उसका दुश्मन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ठीक है। आ जाते हैं 4 नंबर पे, तो ओके। 4 नंबर की एनर्जीज रिप्रेजेंट करती है राहु को। ठीक है। 4 और 9 आपस में एंटी नंबर्स हैं, मित्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर वालों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी पॉडकास्ट के थ्रू कि इस साल वो कोई भी लोन ना ले, किसी को पैसा उधार ना दे, गाड़ी बहुत संभल के चलाएं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां से चुपचाप निकल जाए, क्योंकि 100% ये ईयर उनके लिए ऐसी एनर्जीज क्रिएट करेगा कि लिटिगेशन हो सकता है, जेल यात्रा तक हो सकती है उस लिटिगेशन के लिए। तो उनको क्या करना है कि 4 नंबर वाले को बुधवार के बुधवार जाके गणपति को दुर्वा ऑफर करनी है। क्या ऑफर करनी? दुर्वा ओके। घास जिसको बोलते हैं, ठीक जो है। गणपति को सर्व प्रिय होती है। और अगर साथ में वो 5 लड्डू बेसन के ऑफर करते हैं गणपति को, तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे हम मैडम मंदिर नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जौ होते हैं, जौ तो हर जगह अवेलेबल होते होते हैं, फॉरेन में भी इंडिया में भी। तो वहां पर आप रात को 1 मुट्ठी जौ कच्चे दूध के अंदर डिबो के रख दीजिए, अपने बेड साइड पे रखिए। अगले दिन वो जौ आप पक्षियों को खिलाइए। अच्छा, देखिए 4 नंबर वाले के लिए कैसे ये ईयर ब्लेसिंग में क्योंकि कन्वर्ट 4 और हो 9 आपस में मित्र और नहीं ये है, 9 का वर्ष है। दुश्मनी है ना। ठीक है। तो वर्ष तो 9 का है। हाँ, वर्ष तो 9 का ही माना जाएगा ना। ठीक है। तो आ जाते हैं, अब आ जाते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर का 9 नंबर मित्र ही है, क्योंकि 5 का हम कोई एनिमी नहीं कहते। फिर भी 5 नंबर वाले अगर करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि बुधवार के बुधवार वो गाय माता को चारा खिलाएं, अच्छा, आलू खिलाएं। तो जो रुके हुए काम हैं कहीं ना कहीं से वो आगे उनके बढ़ेंगे।
6 नंबर और 9 नंबर आपस में मित्र नहीं है। नहीं है। तो 6 नंबर वाले के लिए क्या रहेगा कि उनके लिए ये अगर 9 का साल है तो एंटी ईयर माना जाएगा, है ना? ठीक है। तो वो क्या करें कि 3 बार मॉर्निंग में राम स्तुति जरूर चलाएं या सुने, काम करते करते भी कर सकते हैं, और रात को 3 बार वो अपना हनुमान चालीसा का पाठ चलाएं। अगर बहुत ज्यादा कर सकते हैं, जिसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स चाहिए 6 नंबर वालों को, तो वो मंगलवार के मंगलवार या शनिवार के शनिवार सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। ओके। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनको देगा ये साल। अब आ जाते हैं 7 नंबर के लिए। 7 और 9 आपस में एनर्जी अच्छी है, उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। 7 नंबर केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7 नंबर वाले शनिवार के शनिवार या 15 दिन में एक बारी किसी भी शनिवार को हनुमान जी को चोला बोलते हैं हम अर्पित करने के लिए, जिसमें सिंदूर होता है, चांदी का वर्क होता है, जनेऊ होता है और चमेली का तेल होता है। तो वो जाके आप एक दिन पहले मंदिर में दे सकते हैं ताकि आपके नाम से वो चोला चढ़ जाए। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, और हनुमान जी को शनि महाराज ने वचन दिया था कि जो भी आपके शरण में रहेगा मैं उसको कभी भी तंग नहीं करूंगा। तो इसलिए 8 नंबर वाला कोई भी व्यक्ति है जो 8 नंबर से रूल हो रहा है, तो वो मैक्सिमम ट्राई करे कि मंगलवार शाम को या शनिवार शाम को वो हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ा के आए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चालीसा भी पढ़ो वहां पे बैठ के मंदिर में, तो बहुत ही सोने पे सुहागा रहेगा। 9 नंबर, 9 के ऊपर 9 भी आता है तो अच्छी एनर्जीज नहीं देता, तो इसलिए 9 नंबर वाले को भी हनुमान जी की ही शरण में जाना चाहिए। उनको नारियल लेना है एक पूरा साबुत जो पानी वाला होता है, अपनी हाइट के बराबर वो कलावा ले लें, हाइट के बराबर, ठीक है, और उसको लपेट कर उसके ऊपर और हनुमान जी के चरणों में उसको ऑफर करें महीने में एक बार। महीने में एक बार अगर हर हफ्ते कर सकते हैं शनिवार के शनिवार कोई दिक्कत नहीं है, मंगलवार के मंगलवार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कई लोग बोले कि हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो तब वो ये रेमेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं, करेंगे तो रिजल्ट्स आप अपने आप ही कमेंट बॉक्स में बता दोगे। करना चाहिए सबको। मैम ने चाहिए। बहुत ही स्वीटली 1 से 9 नंबर तक सबको कवर कर लिया, कोई छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अभी हमने क्रिस्टल्स के बारे में बात की, आपने क्रिस्टल्स शब्द हाँ। लिए थे कि कुछ लोगों को कोई एक पर्टिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स वियर करने चाहिए या फिर लेने चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी हमें नंबर्स के बारे में बताता है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेम हो गया, इनके वाइब्रेशंस हो गए। तो क्रिस्टल्स क्या रोल प्ले करते हैं? लाइक क्रिस्टल्स ये रोल प्ले करते हैं, कभी भी आप मुझे एक चीज बताओ, आप कोई भी जेमस्टोन की अंगूठी पहनते हो कभी, या पहनी होगी आपकी फैमिली में, या वो क्या कभी आपने सुना है कि वो इतने से इतने तक काम करेगी और आप उसको गिफ्ट कर सकते हो किसी को? नहीं, गिफ्ट कर सकते हैं वो तो नहीं सुना है मैंने शायद। नहीं सुना ना। आपका जेमस्टोन है तो आपके पास रहेगा। ट्रू। लेकिन क्रिस्टल की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये नेचुरल होते हैं, इनकी फॉर्मेशन ही नेचुरल होती है। ये तो है। ठीक है ना? ठीक है। तो यदि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने एक क्रिस्टल पहना हुआ है, ये लेब्रोडोराइट है, तो मैंने अपनी मैं इस फील्ड में हूँ तो अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए पहना हुआ है। तो क्रिस्टल के साथ क्या होता है, ये लाइव होते हैं, जैसे पानी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना हम, उस तरीके से हम अपने क्रिस्टल्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। बिल्कुल 100% होती है। और क्या होता है कि जब आप इनको कहीं से भी बाय करते हो, पहली बात तो ये कि आप इनको ऑथेंटिक प्लेस से खरीदो, क्योंकि आजकल मार्केट में क्रिस्टल्स के लिए भी बहुत धोखा हो रहा है। बहुत कांच मिलता है आपको क्रिस्टल बोल के, फिर वो काम नहीं करता। पहली रिक्वेस्ट तो मैं यही करूंगी। और अगर आप ले रहे हो, फिर आप उसकी अनप्रोग्रामिंग करो, और जिस पर्पस के लिए आपने उसको लिया है आप उसकी प्रोग्रामिंग करो, आप उसको पहनो। जब वो पर्पस आपका पूरा हो जाए, आप सिंपल उसको नॉर्मल रनिंग वाटर से क्लीन करके
धूप अगरबत्ती या एक सेज की वो आती है, अगरबत्ती आती है, उससे करके आप क्लीन करके आपका पर्पस सॉल्व हो गया। आप साथ वाले को भी, अपने किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन सेट की जाती है ना। बिल्कुल कुछ लोग क्या होता है कहीं से भी बाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये होता है कि वो वर्क नहीं कर रहा वर्क है नहीं कर अनलेस रहा। एंड अनटिल वो उसकी वाइब्रेशन सेट की गई हैं बिल्कुल। आपके लिए। अब आप एक बार बताओ, आपने कोई ऑफिस ज्वाइन करा, ऑफिस ज्वाइन करा, आपको एक मैनेजर की पोस्ट दी गई, ठीक है। आपके सामने फाइल्स रख दी गई, आपको पता है मुझे ये फाइल्स करनी है, लेकिन अगर आपको स्टाफ से मिलाया जाएगा, आपका प्रॉपर एक ओरिएंटेशन होगा कि आपका ये फाइनेंस का फील्ड है, आपको इस फील्ड पे भी वर्क करना है, इसी पे वर्क करना है, यही आपका प्रोजेक्ट है, ये तो वो ज्यादा क्लियरिटी देगा ना। तो सेम इज विद क्रिस्टल, आपने खरीद तो लिया उसको, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको लेप्रोडोराइट पहनना है, या आपको रेड जेस्पर पहनना है, या आपको पेरिडॉट पहनना है, या एमेथिस्ट पहनना है, या क्लियर कॉर्ड्स पहनना है। बस किसी ने कुछ भी कह दिया, आपने नहीं। उसके लिए प्रॉपर एडवाइस लें, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसको लें। आप देखिए मेरे पास मोर देन थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, टचवुड, अच्छा। ग्रेस ऑफ डिवाइन है कि क्रिस्टल मैम आपने दिया, उसको एनर्जाइज किया, आपने जिस तरीके से बताया, हमने यूज करा, और लाइफ में बहुत चेंजेस हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब किसी को भी लाइफ में एक होप ही चाहिए। ये बिल्कुल। देख भाई, और अगर ये किसी पहने हुए हैं पिछले 10 साल से, ये देखो, स्पोर्ट ही तो है बेटा। सपोर्ट ही है। हाँ, मतलब किसी से भी अगर सपोर्ट मिलता है और लाइफ इजी होती है तो हमें लेना बिल्कुल। चाहिए। और आप देखो ना, जब आपका वो वर्क कंप्लीट हो गया, तो हमें जेमस्टोन की तरह उसको रखना नहीं है, हम उसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते अच्छा हैं। गिफ्ट भी कर सकते हैं इसके बाद। बिल्कुल। कोई ऐसा वो तो नहीं होगा कि नहीं नहीं एनर्जीज नेगेटिव नहीं एनर्जी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी मैंने क्या काइंड ऑफ हो बोला, आप जाता है। जब भी किसी को दें, आप हम्म। उसको क्लींस अच्छा करके ओके, पहले क्लींस कर। दें, और उसको ग्रैटिट्यूड पे करें कि मैं अब इनको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप इसकी लाइफ में उनका जो भी पर्पस है वो सॉल्व करें। एक और पर्पस है जो अभी आपको सॉल्व करना है कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, पेरेंट्स के साथ मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान है कि इनका कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज किया जाए। बिल्कुल, तो इनके लिए कोई स्टोन बताइए। 100% क्रिस्टल जो है, मैं 100% बताती हूँ। सबसे पहले तो एक जेड के गणेशा आते हैं। ठीक है। आपको पता है गणेश जी बुद्धि के दाता होते हैं, True. और बहुत ही मतलब विघ्नहर्ता बोला जाता है उनको। तो यदि जो बच्चे जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, या जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो छोटे से एक जेड के गणेशा अपनी टेबल पे उनको रखें, Okay. और आप देखें कि किस तरीके से वो उनको सक्सेस स्टोरी वहां पर आ जाए। ओके, मतलब कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा और बहुत सक्सेस बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। ये अभी सबको करना चाहिए I think. बिल्कुल करना इसके है। साथ साथ और अतुल भाई, हाँ। जब भी पढ़ाई करे, ओके। अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो पीठ उसकी वेस्ट में, ओके। फेस उसका ईस्ट में, ये मस्ट है। ये मस्ट है, और मतलब जब अपनी भी स्टडी टेबल ऐसे ही। जी, और जब भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा, उसको एक गोल्डन बॉडी का पेन लेके दो। गोल्डन बॉडी का। हाँ, चाहे उसकी इंक ब्लू ही रहेगी, लेकिन वो बच्चा अपना पेन किसी के साथ शेयर ना करे। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट्स में। चाहे कोई और- कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जा रहा है, तब भी वो गोल्डन बॉडी का पेन लेके। सक्सेस का मंत्र मिल गया हमें इस पॉडकास्ट में। और उसके साथ साथ जो 11 से लेके जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं भी जब बैठता हूँ तो मेरी पीठ हमेशा साउथ में होती है, मेरा फेस हमेशा नॉर्थ में होता है। उसका कारण क्या है कि मुझे चाहिए अपॉर्चुनिटी, या 11th के बाद जो बच्चे को चाहिए वो चाहिए अपॉर्चुनिटी। ज्ञान हमें जो चाहिए था वो हमें ईस्ट से आ रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें नॉर्थ से मिली है। तो इसलिए जितना हो सके जब 11th क्लास से बड़ा बच्चा हो, वो हमेशा पीठ साउथ में और फेस हमेशा नॉर्थ में रखे। आई थिंक सक्सेस मंत्र हमें सच में मिल गया। अभी बच्चों की बात हुई, ऐसे ही मैं इनकी बात करूंगा। जो यंगस्टर्स हैं वो परेशान होते हैं रिलेशनशिप में, तो ये कैसे ठीक करें और क्या हमें स्टोन पहनना चाहिए? रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छे, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों का ऑरा पॉजिटिव नहीं होता। एक रिलेशनशिप में ढूंढते हैं, दूसरे में ढूंढते हैं, तीसरे में ढूंढते हैं, और आपस में कहीं ना कहीं जो उनका ऑरा है ना, वही नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है हर तरीके से, सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए भी, सक्सेस के लिए भी,
तो आप क्लियर कॉर्ड्स का एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना नहीं है तो क्लियर कॉर्ड्स का एक क्लस्टर आप अपनी टेबल पे रखो। ओके। और आप देखो कि किस तरीके से क्लियर कॉर्ड मैजिकली आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करने की एनर्जी रखता है। तो ये बस रखना है मतलब कैरी भी रखना कर है, सकते वही हैं? जैसे मैंने बताया, पहले अनप्रोग्रामिंग फिर प्रोग्रामिंग करनी ठीक है है। और फिर आप उसको आप साफ सुथरे तरीके से रखें। और एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आ रहा है जा रहा है उनको उनके हाथ लग रहेंगे, बिकॉज क्रिस्टल इज अ वेरी प्योर फॉर्म। तो किसी भी तरीके से अगर आप रिलेशनशिप की बात मेरे साथ करते हो तो रिलेशनशिप देखो हमेशा ये दिल से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो जहाँ पे हम दिल से जुड़े हुए मामले की बात करते हैं तो वहां पे हार्ट चक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अंदर हम रोज कॉर्ड्स को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्रिस्टल मानते हैं। और रोज कॉर्ड्स का या तो आप ब्रेसलेट पहनिए या रोज कॉर्ड्स की स्वेन का एक पेयर आता है, वो भी मिल जाएगा अगर आपको लेना हो तो। और बाकी लव कॉइन्स आते हैं, तो किसी भी फॉर्म में आप रोज कॉर्ड्स को यूज करिए और आप देखिए कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इसके थ्रू। वैसे अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अभी मेरे पास टेस्टिमोनियल्स भी हैं। टेस्टिमोनियल्स होते हैं। हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, रिलेशनशिप ठीक हो गया, अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट, मनी। कैसा? इसको कैसे अट्रैक्ट करें? सबसे पहले देखो, आपको लाइफ में 2 क्रिस्टल्स जरूर लेके जाने चाहिए। आजकल लोग पायरेट 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 बहुत पायरेट हो रहा है, लेकिन मैं सबके लिए एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। पायरेट आपको पैसा जब आ रहा है उसको स्टेबल करने की एनर्जी देता है, ओके। पैसा अट्रैक्ट करने की एनर्जी नहीं देता। ठीक है। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको हमेशा सिट्रिन और ग्रीन एवेंचुरिन 2 ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपके मनी अट्रैक्टिंग क्रिस्टल्स हैं। आप उनको यूज करके देखो और आप देखोगे कि किस तरीके से लाइफ में अबंडेंस, गुड फॉर्चून अट्रैक्ट होगा और पैसा आएगा ही आएगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, पहनना ही तो है, पहनना ही तो है। और क्या। एक मेलाकाइट भी ऐसा विश्वास क्रिस्टल है, विश्वास के साथ पहनोगे बस। तो जरूर रिजल्ट आएगा। अभी आजकल एक वीडियो बहुत चली हुई है गोविंदा की वाइफ की, आप अगर वो वीडियो ध्यान से देखोगे उन्होंने बहुत सारे ब्रासलेट पहने हैं, देखा है मैंने। हाँ। एक्चुअली में क्या है, ये सब सेलिब्रिटीज को ये पागल नहीं है जो इतने इतने ब्रेसलेट्स पहन के घूमते हैं, या फिर क्योंकि डर नहीं, मैं हाँ, या फिर डर के कारण तो नहीं पहनते। नहीं कोई वो क्यों डरेंगे, आप डर एक बात बताओ। जो चीज है उनके पास वो मत खो जाए उसके लिए, बिल्कुल, ऐसा भी तो हो सकता लेकिन नहीं, डर के लिए नहीं है। एक बात बताओ ना, अगर उनको एक प्रॉपर गाइड मिल गया, जैसे हमें अरविंद सूद सर मिले, तो हमें एक प्रॉपर गाइड मिली, हमें एक बताया गया कि इस रास्ते पे चलोगे तो सक्सेस है, हमने उसको फॉलो करा। अब यदि आप, मैं बार बार क्यों अवेयरनेस हम दे रहे हैं कि आप कहीं भी ऑथेंटिक प्लेस से लो, ताकि आपको बताया जाए कि क्या पावर है उस क्रिस्टल की, कैसे आपको उसको न्यू मून पे या फुल मून पे चार्ज करना है, किस तरीके से उसके अंदर भी। तो जब मैं बोल रही हूँ क्रिस्टल लाइव है, तो अगर वो बहुत सारे लोगों की एनर्जी के अंदर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी तो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर रहा है। तो यदि मैंने उसको क्लींस ही नहीं करा, उसकी ब्लॉकेजेस को ही क्लीन नहीं करा, तो वो तो थोड़ा अपना काम करेगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर हम बोलेंगे कि ये सब चीजें काम नहीं करती, फिर ये सब चीजें काम नहीं करती। प्रॉब्लम वही है ना कि अवेयरनेस नहीं देना चाहते लोग, बस उनको ये है कि जी पैरेट बोलो बेचो, पैरेट बोलो हाँ, ये बेचो। पैरेट और एक मेलाकाइट आप बोल रहे थे, मेलाकाइट भी बहुत मेलाकाइट। अच्छा क्रिस्टल है जो कि आपकी मनी को एनहांस करता है। ओके, ठीक है। ये अवेयरनेस वाली बात आपने बहुत ही अच्छी बोली। लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोग गलत जगह से मतलब पूछते भी उनकी हैं या गलती, फिर मतलब उनकी थोड़ा सा गलती, सस्ते के लिए, अच्छा, उनकी थोड़ा सा गलती, सस्ते के लिए उनकी कि गलती ये नहीं है। है अतुल भाई, उनकी गलती नहीं है। समझो बात को, आज भगवान ने मेरे को और आपको मिलाया, तो आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो। हमारे अलावा और बहुत ज्ञानी लोग हैं जो अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। अब जिसको जितनी नॉलेज होगी वो तो वही बांटेगा ना डियर। मैडम ने अपनी रिसर्च करी है पिछले 8 साल से,
मेरी रिसर्च है 13 साल की न्यूमरोलॉजी पे, मैडम की रिसर्च है टैरो कार्ड पे, क्रिस्टल्स पे। टैरो कार्ड पे भी है मैम? जी जी, बताया नहीं। बिल्कुल। मैम पहुंच रही हैं, आप न्यूमरोलॉजी में भी पहुंच जाएंगे आपके साथ, फिर आप फिर न्यूमरोलॉजी रेस्ट में तो मेरे साथ है ही है, कीजिएगा। मेरे साथ तो है ही है। पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि उन बेचारों की गलती नहीं है, True. वो कहीं ना कहीं पे उतनी अवेयरनेस ही नहीं लेके आ पाए। परिस्थितियों का खेल है सर, सारा कुछ परिस्थितियों से हो रहा है, मिलना मिलाना। बिल्कुल। बिल्कुल, अ, जहां भी वो भरोसे के साथ चले जाते हैं, हम भी भरोसे के साथ बहुत बारी गए। अतुल भाई, 1996 में हमारी शादी हुई और 2011 तक शायद ही कोई साल ऐसा रहा हो जब हमने दुख से या किसी और चीज से, भगवान को तो हम याद करते ही थे, ठीक है। पर हमें पता ही नहीं था कौन सी रेमेडी करनी है। दुख से दुखी होके या किसी और चीज से, जो पंडित हमें टीवी पे दिखाई दिया, जो हमें कोई वैसे बंदे दिखाई दिए, हम उनकी सेवा में चले गए। तो जिसने जो उपाय बताया, किसी ने कहा कि जी आप हरिद्वार जाओ, 13 दिन जाके स्नान करो। हम 13 दिन वहां पे होटल का कमरा लेके वहां पे रुके, रोज नहाते थे, डुबकी लगाते, तो एक पैसे का सिक्का, तांबे का सिक्का उसमें छोड़ देते थे। ये ऐसा ही होता है कि जब आदमी परेशान होता है ना, यस, तो उसे दैट्स द, जो भी कहीं दिखता है तो उसको लगता है बस ये परेशानी बस कुछ हट कम जाए, हो कुछ जाए। कम हो जाए। बस ये होता है कि तभी हम ये नहीं चाहते कि मतलब आप गलत जगह भटको या वो करो, लेकिन आप करो तो चीज सही को तरीके से फॉलो करो। करो। 2020 से मैं सिखा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी, और कोरोना का टाइम था। मेरी आज भी आप देखोगे तो कम से कम 1400 वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल Okay. पे। जी, पर्पस यही है कि अगर आपके पास पैसे देने को नहीं है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल से सीख लो। आप कह रहे हो संदीप भाई हम आपकी फीस नहीं दे सकते, तो मैंने कब कहा फीस दो। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, वो पर्सनल का मतलब तो पर्सनल ही होगी ना। लेकिन आप वैसे सीखना चाहते हो तो इतना कुछ मैंने ज्ञान दे रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप सिर्फ उसी को सुनोगे तो बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। आई थिंक यूट्यूब से ही सब कुछ मिल जाए। यस यस। और नहीं तो फिर अगर भरोसा करना तो पूरा करो, आओ अर्जुन बनो, सीखो। जैसे मैंने अर्जुन बन के ये कोर्स सीखा। को सीखा, आशीर्वाद आया ना, ऐसे आप भी सीखो। मतलब मानने वाली चीज नहीं है, सीखने वाली चीज है। दैट्स द एट द मेन एंड यहाँ पे हम लोग पहुंचते हैं। दैट्स एक द और मेन चीज से थिंग। लोग जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एडिक्शन से। एडिक्शन इसका भी कुछ बताइए कि इससे बिल्कुल। कैसे निकला जाए। बिल्कुल, एडिक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगी। देखो, एडिक्शन कब होती है? जब हमारा मन भटकता है ना? जब हमारा मन भटकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो इमोशंस है ना, वो बैलेंस में नहीं है। मतलब मैं ऐसे हाँ, बोल सकता हूँ कि मैं अपने इमोशंस को किसी चीज से, मतलब गलत चीज से ज्यादा अटैच रख रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। बोल अब सकता क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि आपके टीनेजर में भी कभी ऐसा संगी साथी कोई मिल गया, कोई आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया हूँ। जो कि बच्चे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, ठीक है। या एडिक्शन की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई। तो वहां पर हमने एक कस्टमाइज क्रिस्टल बना के रखा है टाइगर आई के साथ, टाइगर आई के और साथ। हाँ, विद मून क्रिस्टल। हम्म। तो वो वंडर्स क्रिएट करता है, क्योंकि टाइगर आई क्या है? टाइगर आई आपको करेज देता है, करेज देता है। और मून क्रिस्टल क्या करता है? वो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। तो बहुत जगह जहाँ पर ये एडिक्शन की हैबिट है, हमने बहुत सारे बच्चों को दिया और बड़े लोगों को भी दिया, जिनको इवन स्मोकिंग की आदत है, किसी वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा खेलने की आदत है, आजकल बच्चों को वीडियो गेम्स का बहुत लत लग बहुत जाता है। ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा मोबाइल देखने की आदत है। जरूरी नहीं है ना कि स्मोकिंग और ड्रग्स या ड्रिंक की True. आदत ही एडिक्शन है, ये सब चीजें भी एडिक्शन में ही आती है। तो उनपे दिया और देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले। तो ये हमें यूज करना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग, बट एक्सपर्ट की राय लेके, ऐसे नहीं। आप लोग तो हो हाँ, और हम लोग तो है ही हैं। और कितना मान लो एक्सपर्टीज अगर चाहिए। अगर अगर हमसे नहीं भी मुलाकात हो पा रही, आप कहीं और किसी एक्सपर्ट के पास गए हो तो उसकी राय लेके पहनो। नहीं, अगर आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर सिर्फ क्रिस्टल के लिए आपको कंसल्टेशन लेनी है और अगर आपको परचेज करने हैं, तो हम नीचे नंबर दे देंगे अपना, तो आप ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से हम आपको क्रिस्टल्स के बारे में बता देंगे। हमने क्रिस्टल्स के बहुत सारी बातें कर ली कि मतलब हर चीज के लिए कोई और क्रिस्टल छूट तो नहीं गया मैम? आप देखो 5000 से ऊपर क्रिस्टल है मेरे भाई। 5000 से ऊपर क्रिस्टल्स हैं।
मतलब जो बोलो कोई एक ऐसा क्रिस्टल आपको लग रहा है कि यूनिवर्सली काम आएगा हर चीज के लिए, देखो हर कोई पहन बहुत सकता है? सारे लोग हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि बहुत सारे लोग लोन्स और डेब्ट से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आते होंगे ना आपके पास भी ऐसे लोग कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं, मैं कर्जे से बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे में आप पेरीडॉट का एक ब्रेसलेट पहनिए, लेकिन पेरीडॉट में मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत डुप्लीकेसी है। तो अच्छा, राइट पेरीडॉट के। प्लेस से आप लेंगे, वो बोलेंगे पेरीडॉट है लेकिन बट वो निकलेगा रहता नहीं है। कांच। तो बहुत सोच समझ के पेरीडॉट का ब्रेसलेट आप लीजिए, थोड़ा एक्सपेंसिव क्रिस्टल है लेकिन वंडर्स करता है। ये मतलब हमें यूज बिल्कुल। करना चाहिए। उतनी महंगी चीज नहीं है ना। बहुत महंगा नहीं जैसे है। कोई रूबी लेने गया, उसे पता चला जी श्रीलंका का है तो 1 लाख रुपए लगती है। हाँ, ये इनके प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा उस तरीके वही से है ना, बनाया जाता है कि लेकिन क्रिस्टल्स इतने महंगे नहीं है, इतना नहीं है। बहुत एक्सक्लूसिव, सस्ते उपाय हैं इतना ये। एक्सक्लूसिव बनाया जाता है इसे कि ये इस पर्टिकुलर जगह से निकला हुआ है और Yes. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। वही वही कोई बोल देता है वहां का है, बैंकॉक का है, कोई कहीं का है, लेकिन क्रिस्टल भी देखिए अलग अलग जगह से ही आते हैं, लेकिन ये है कि दे आर नॉट सो एक्सपेंसिव। That's तो, the way. तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है क्रिस्टल्स के वो लोगों अंदर। को लगता है लेकिन हाँ। काफी एक्सपेंसिव है, हाँ। ये सब पहनना, ये करना, वो करना, हाँ। बट एक्सपेंसिव उतने होते ही नहीं है, छोटे छोटे नहीं उपाय होते, हैं। नहीं होते, नहीं होते। और वर्क वो बहुत अच्छा करते हैं अगर आपने उनको ठीक से आपने उनको अपने साथ जोड़ा है, तो बहुत अच्छा काम वो करके देंगे ही देंगे। द ग्रेट संदीप बजाज, आई थिंक ड्राइवर कंडक्टर के बादशाह। मैं ना एक नंबर के बारे में पूछना चाहता हूँ जो जिसको अपनी लाइफ में अगर कोई इंक्लूड कर ले तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी। 5 नंबर। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास 5 है ही नहीं। मेरी गाड़ी का नंबर 5 है, मेरा पासवर्ड 5 है, मेरा अकाउंट नंबर 5 है, मेरे सिग्नेचर 5 है, मेरे नेम के स्पेलिंग 5 में है। देखो अतुल भाई, एक ही बात है, इश्क करो तो पूरा करो वरना मत करो। तो मैंने 5 नंबर से पूरा इश्क किया है और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। तो ये मतलब 0 से हीरो बना देने वाला नंबर है। यस यस कुछ अनलकी नंबर्स भी होते हैं यस। जैसे 2 4 8। ओके। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, तो 11 से 2 आया। अब देखो दुनिया तो कह रही है कि शाहरुख खान भी 2 नंबर का है, राजेश खन्ना भी 2 नंबर का है, पर उनकी लाइफ की स्टोरी को समझो ना। राजेश खन्ना जी ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी शराब पी के, उनके जैसा एक्टर कोई नहीं था। कोई नहीं था। अमिताभ बच्चन जी को कितनी हेल्थ इश्यूज है, आपने कहीं ना कहीं पे फैमिली से लेके उनको कितनी परेशानियां हैं। काफी। शाहरुख खान को भी हेल्थ इश्यूज है और अपनी फैमिली से भी परेशानियां हैं। आप उसका डीप एनालिसिस करो तब समझ में आएगा। और मैं नहीं कह रहा कि भैया हर चीज शाहरुख खान देख रहा है, अमिताभ बच्चन देख रहा है। आप अपनी लाइफ को देखो ना डियर। मैं तो 8 वाला हूँ, मैंने तो अरविंद सूद सर से क्लास करके अपनी लाइफ चेंज कर ली कि आप करना चाहते हो तो हम बैठे हैं आपकी सेवा में, नहीं करना चाहते तो फिर जो हो रहा है वो राम रची राखा। कुछ कुछ लोगों को पता चल जाए शायद इस पॉडकास्ट से भी। जी जैसे आपने 5 नंबर के लिए बोला, जी तो गाड़ी का नंबर है बिल्कुल। अगर मुझे चूज करना तो उसमें भी 5 नंबर इंक्लूड 16 अच्छा, कितना टोटल हुआ? वैसे तो आपने सारे क्वेश्चंस का वही खत्म कर दिया। मैं गाड़ी के नंबर के बारे में पूछ रहा था, फिर फ्लैट के नंबर्स के बारे में पूछना चाह रहा था। फ्लैट का नंबर ऐसे नहीं होता ना। सबसे पहले गाड़ी के नंबर की बात करते हैं। ठीक है। गाड़ी में अगर अपनी चॉइस का नंबर लेना है तो उसके लिए आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं और तीनों मेरी गाड़ी का नंबर 5666 है। अच्छा, जी डियर, तो मतलब 25,000 रुपए एक्स्ट्रा दें और अपनी चॉइस का नंबर ले ले। 5 नंबर शाहरुख include करना खान होगा। जी जो हैं वो अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं। उनको समझ में आया ना। मुगली गुट्टी 555 तो तुमने भी शायद सुना होगा। सुना है। एक 555 नाम का साबुन भी आता था, साबुन भी आता था। हाँ, 555 की बीड़ी भी आती थी। हाँ। ये सब ब्रांड्स थे। तो 555 अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, आप यूज नहीं कर सकते। आप 3 नंबर वाले हो, अच्छा, मैं 3 नंबर वाला हूँ तो उसका टोटल 6 आ गया ना। आप यूज नहीं कर सकते उसको, मैं यूज कर सकता हूँ, मेरी वाइफ यूज कर सकती है। जो भी लोग हैं जो 3 और 9 वाले हैं उसको यूज ना करें। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 5 पे ले आओ। 1616 1166 ठीक है। 6161 0707 9797 5333 5666 5999 सारा ही आशीर्वाद है। ध्यान रखना पड़ेगा यस गाड़ी लेते टाइम। बिल्कुल।
घर के नंबर के बारे में? घर के नंबर के अंदर क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का रोल स्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक जगह है जहाँ पे 4 फ्लैट है और जब भी किसी सोसाइटी में जाओगे तो एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट होते हैं। मान लो आपको सोसाइटी में पसंद आ रहा है 601। अब मैंने बताया कि 8 का दुश्मन 1 है, ठीक है ना? तो वो अगर 601 नंबर ले रहा है तो उसका टोटल 7 नहीं हुआ। छठे फ्लोर पे फ्लैट नंबर 1 है। समझो, पूरी उसके सिद्धांत को समझो। छठे फ्लोर पे जाके छठे फ्लोर पे एक नंबर पहला। फ्लैट है। अब अगर वो 602 है तो 2 नंबर है, 603 है तो 3 तीन नंबर है, अच्छा, 604 है तो 4 कुछ नंबर लोग है। इसको ऐड कर देते हैं। यस, आपका ड्राइवर 3 है तो आपको या तो हमेशा कोई भी नंबर लेना है, या तो 01 हो पीछे या 03 हो। आपको लाइफ में कभी भी 02 या 04 नहीं लेना चाहिए। अब प्लॉट की बात कर लेते हैं। प्लॉट का मान लीजिए नंबर है 1490, 1490। कितना टोटल हुआ इसका? 1490 तो 5 और 9 हो गया 14। 14 का आ गया 5, 5 आ ये गया। 5 नंबर का प्लॉट हो गया। अच्छा, बस इतनी सी कैलकुलेशन थी। मजे की बात पता है क्या है अतुल भाई? आप जब किसी से जाके मिलोगे ना और उन्हें कहोगे कि मुझे 5 नंबर का फ्लैट चाहिए, तो पहले तो उनके लिए सरदर्दी है, वो बताएंगे नहीं। पर अगर आप रिसर्च करोगे तो वो समझ में आएगा कि 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर 5, 6, 1, 3 इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते। आप गाड़ी लेने जाओ, ठीक है, मार्केट में जाना, वहां पे आप देखना जो जो गाड़ियां बिकने आई हुई हैं, या तो वो 2 नंबर वाली है, या 4 नंबर वाली है, या 6 नंबर वाली है, या 9 नंबर वाली है। ओके। 1, 5, 6, 3 इतनी जल्दी अवेलेबल ही नहीं होंगी। वो पहली बुक हो जाती है या तो यस, अच्छा, या तो ज्यादा पैसे में चले वो जाते हैं। आके खड़ी हुई और और उसका ग्राहक आया और वो निकली। ये मेन चीज है। एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लो ना। करना हम पड़ेगा अगर एक। कह रहे हैं कि इस बात को नहीं समझो तो जाओ मार्केट में जाके उसके रिसर्च करके देखो। इतने सारे डीलर बैठे हैं, इतने सारे फ्लैट खाली हैं। आप देखोगे वो पिटे हुए नंबर ही मिलेंगे जब फ्लैट लेने जाओगे। या तो 02 आ रहा होगा लास्ट में, या 4 आ रहा होगा। फ्लैट नंबर 1103 है तो 3 नंबर हो गया ना। अच्छा। 11th फ्लोर पे 11th फ्लोर का 3 नंबर। उसको टोटल नहीं करना कि 11th 11 फ्लोर प्लस पे 0। 3 हो गया। हाँ, ठीक है। हाँ, 11th फ्लोर की लिफ्ट का बटन दबाया, वहां पहुंचे, वहां 4 ही फ्लैट हैं, 1101, 1102, 1103, 1104। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए 3 नंबर बहुत लकी है। बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले हो जाए, बहुत बहुत जरूरी है बल्ले बल्ले होने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ कलर कॉम्बिनेशन से भी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ब्लैक और डार्क ब्लू कभी पहनना ही नहीं चाहिए। ब्लैक और डार्क ब्लू। बिल्कुल। आप देखो ना, वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप अगर उसके अंदर रिसर्च करोगे या गाड़ी का कलर रिसर्च करोगे तो वर्ल्ड की सबसे अनऑस्पिशियस गाड़ी का कलर जो माना गया वो ब्लैक है। ज्यादातर लोग लेकिन ब्लैक पसंद करते हैं गाड़ी। देखो, नेगेटिव नंबर हमेशा पसंद आएगा। आपने कभी मोदी जी को काले कपड़े पहने हुए देखा है या नीले कपड़े पहने हुए देखा है? देखा नहीं। एक बार मेरे को ऐसा याद आ रहा है उसमें मोदी मोदी लिखा हुआ था, ब्लैक कलर का नहीं था वो। नहीं, मोदी लिखा हुआ एक अलग बात है, पर क्या उनका कुर्ता पजामा जो है क्या वो नहीं, कभी ब्लैक कलर का है? नहीं। क्या आप अमिताभ बच्चन जी को विदाउट शूटिंग आपने कभी देखा है कि वो ब्लैक कपड़े पहन के बैठे हैं? चलो छोड़ो, उनको भी छोड़ो। तो किसी डेड बॉडी पे तो हम ब्लैक डाल सकते हैं, हम उस पर ब्लैक क्यों नहीं डालते? ये पता नहीं, यही हो तो सारी सकता है बात कुछ है। रिलेशन हो। बिल्कुल। आप 6 महीने किसी कमरे को बंद कर दो और 6 महीने के उस कमरे में जाओ, भाई साहब आपकी डर के मारे बुरी हालत हो जाएगी। इतनी नेगेटिविटी होगी उस कमरे में। अंधकार क्या है? ब्लैक ही तो है। ब्लैक ही तो है। नेगेटिविटी तो है, राहु ही तो है, शनि तो है। उनको दूर से ही नमस्कार करो। ब्लैक पहनना आजकल सबको पसंद होता है। ब्लैक शर्ट पहनेंगे, ब्लैक तभी पैंट तो आप देखो ना, आजकल की जो जनरेशन है, इतने ज्यादा उनको मूड स्विंग्स होते हैं। हर पेरेंट परेशान है, हर पेरेंट है परेशान। उसके बाद नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, पहले सुने थे कहीं ये नाम? और अतुल भाई, बात ये है कि ये भी अधूरा ज्ञान है जो हम ले रहे हैं। बिल्कुल। नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर होता है, वहां कुछ भी पहनो अलाउड है। ब्लैक बेल्ट, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक जीन्स, ब्लू जीन्स पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के पार्ट में नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि हम जितना पॉजिटिव हैं, जितनी पॉजिटिविटी को साथ लेके चलेंगे, उतना रिजल्ट आएगा।
और बात वही है, आप देखो पुराने समय में हमारे पास क्या था, व्हाइट कपड़े, ऑरेंज कपड़े, या येलो बहुत ज्यादा हुआ येलो कपड़े। ये मैं वैसे ना किसी के मुंह से बोलते हुए सुना हूँ कि जब लोग अमीर होते जाते हैं तो व्हाइट ज्यादा इंक्लूड करने लग जाते हैं करना अपने चाहिए, उसमें। आप बिल्कुल देखो करना ना, चाहिए। सोफिस्टिकेशन का भी कलर है, वीनस का भी कलर है, उसके बाद येलो ग्रोथ का कलर है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी ब्राइट अच्छे कलर्स हैं, ये सब आप खुद से देखो कि कोई भी ब्राइट कलर की चीज या कोई कोई भी अच्छे कलर आप देखते हो तो खुद ब खुद आप नेचर को देखो, नेचर वो ने थोड़ा काले फूल क्यों नहीं बनाए? ये तो अब फिर फोटोसिंथेसिस की बात आ जाएगी ये अलग हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कि देखो ना, मतलब जो भी है, मतलब नेचर का कलर भी अगर मेजरली हाँ देखे तो ग्रीन है। ग्रीन है, ट्रू। आई थिंक हमने एक बार कुछ लोगों को ना घड़ी के बारे में भी डाउट होता है, घड़ी कैसी होनी चाहिए, ऐसा भी इसका भी कोई रूल होता है? जिनके पास 6 नंबर नहीं है वो ऐसी घड़ी पहने। ओके, ये गोल्डन स्ट्रैप वॉच है ना, मेरी घड़ी में क्या दिक्कत है? आपकी लेदर स्ट्रैप वॉच है, ये कभी पहननी नहीं चाहिए। इसी के कारण दिक्कत हो रहा है लेदर हमें। यस, कंसिडर करता अपॉर्चुनिटी है, नहीं आएगी इसे अतुल मैं भाई। पॉडकास्ट के बीच में ही निकालूंगा, मुझे हाँ, लगता है लेदर इसी में ही कंसिडर दिक्कत हो करता रहा है। है कि ये डेड एलिमेंट है, ओके, इसलिए सिर्फ लेदर को हम अब बोलते हैं आप अवॉइड। अब तो वो लेदर रहा ही नहीं, अब तो रेक्सिन है हाँ, और उससे बेकार एलिमेंट है। आप समझो जब घड़ी बनी तो उस समय उनके पास सिद्धांत नहीं था कि वो ऐसे बनाए, तो उन्होंने उस समय लेदर वाला बना दिया। लेदर कैसे बनता था? मतलब लेदर तो वैसे भी डेड खराब ही स्किन बोल से सकता डियर, हूँ, डेड स्किन से लेदर नहीं पहनना चाहिए हमें। नहीं पहनना लेदर चाहिए। आपके पूरे शरीर में कोई ऐसी चीज है जो लाइव है, जो आपके पूरे शरीर पे जो कपड़े आप पहनते हो किसी में जान है? नहीं, सिर्फ एक घड़ी में जान है, चल रही है ना, चल रही है। और तो कोई चीज नहीं चल रही है। तो उसके लिए ही आपको स्पोर्ट लेना है। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो ये घड़ी पहनो, अगर 7 नंबर मिसिंग है तो सिल्वर वाली पहनो, ओके, अगर दोनों मिसिंग है तो इसी में सिल्वर गोल्डन मिक्स वाली आती है, वो पहन लो बस। और कोशिश शर्त करें एक ही है, अपने दिमाग को समझाना है, बिना वॉच के घर से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि आप देखिए अपने प्रेजेंट टाइम को आप साथ लेके चलेंगे, प्लस आप जब भी वॉच खरीदने जाएं उसमें जरूर देखें कि न्यूमेरिक नंबर या रोमन नंबर जरूर हो, रोमन नंबर है डैशेस न्यूमेरिक? ना हो, और उसमें डॉट्स भी ना हो। ये तो पूरा ही फिर मतलब ये तो खराब ही हो गया। अगर हिंदुस्तान अपने में बिजनेस को ग्रोथ करना है तो आप देखें कि अगर पूरे आपको ओवरऑल वर्ल्ड के साथ जुड़ना है, कनेक्ट करना है ग्लोबली, तो वहां पे रोमन नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हिंदुस्तान में ट्रेन अंग्रेजों ने चलाई, चलिए, जो क्लियर थॉट है। ठीक है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े होके देखना, या तो वो डिस्प्ले वॉच कर रही होगी या उस पे देखना है कि उसमें सिर्फ रोमन नंबर लगे होंगे। समझो, ये आप, मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया था जब नहीं, इन्होंने कोई मुझे इतना ध्यान मतलब इतना, हम हाँ, देते ही नहीं हम। क्योंकि मैंने जब उसको समझा ना तब मुझे क्लैरिटी आई ओके। कि क्या हो क्या रहा है, कि रेलवे स्टेशन पे क्लाइंट आ रहा है, तो अगर हमें भी क्लाइंट चाहिए तो हम क्या करें। अब मैं एक दिन चांदनी चौक चला गया, वहां बड़ी पुरानी दुकान है, मैंने ऐसे ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, नॉर्थ की वॉल पे कम से कम 100 साल पुरानी रोमन नंबर में घड़ी लगी हुई है। भाई साहब, क्लाइंट पे क्लाइंट टूटा पड़ा है, इत्र की दुकान थी उसकी। रोमन नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा। बिल्कुल, नंबर अगर यूज क्लाइंट चाहिए तो। ठीक है। अगर आप एडमिन वर्क करते हो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है, तो मत अपनी सरदर्दी बढ़ाओ। लेकिन अगर आपको क्लाइंट चाहिए, सुबह शाम क्लाइंट चाहिए, देख इसमें लॉस के लिए क्या है, एक घड़ी तो लगानी है, लॉस तो कुछ लगा के अपना काम करो यार, उसके पीछे पागल थोड़ी हो जाओगे। ये मैं पर्सनली ट्राई करने वाला हूँ, आप मतलब यस, करो 100% यस, करो। पर्सनली ट्राई करना और अगर चाहता आप हूँ। लोगों यस, का काम कंप्यूटर रिलेटेड है, डिजिटल वर्क है, तो फिर आपके वर्क प्लेस पर डिजिटल वॉच होनी डिजिटल वॉच। इसीलिए मैंने बोला था कि ये पॉडकास्ट ना थोड़ा धमाकेदार होने वाला है जब बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी और डिजिटल क्रिस्टल्स वॉच, आप जुड़ेंगे तो। देखो हमारा काम सारा का सारा क्लाइंट बेस्ड है, लेकिन क्लाइंट कैसे आता है, कॉलिंग के थ्रू आएगा, तो कॉल कैसे है, वो एक डिजिटल हो गया ना वो। तो हमारे ऑफिस में आप कभी भी आइए, आप देखिए सारे ऑफिस में हमारे पास डिजिटल वॉच एनालॉग क्लॉक कोई भी नहीं लगी हुई है, सब डिजिटल है। है। जैकपॉट लग गया है इस पॉडकास्ट में तो सबके। लगना ही चाहिए। हम तो प्रे करते हैं कि
सबको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है। सो अगर सेल्फिश हो जाओगे ना तो आपकी भी ग्रोथ स्टॉप है। ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। आई थिंक हमने न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के मैक्सिमम चीज कवर कर, लेकिन एक चीज हमने बीच में छोड़ दी थी। क्या डियर? कुआ नंबर हमने ये कैलकुलेट किया था, इसके जी। अलावा भी 2 नंबर्स आपने लिखे हुए हैं। हाँ, ये 897 है जो हर कोई लिख सकता है। अच्छा, हर कोई लिख सकता है। ये मेल फीमेल, किसके लिए होता है? इसको थंब के नीचे लिखना है वीनस की इमरजेंसी माउंट, फंड्स के लिए। वीनस की माउंट। ओके, है ना? इमरजेंसी फंड्स स्ट्रांग हो उसके लिए। बिल्कुल स्ट्रांग नहीं, उसको मंगाना है ना अच्छा, मंगाना है, सॉरी। कि हमारे पास इमरजेंसी आई है, अब उसका कोई तरीका तो है ही नहीं। तो 897 जब आप अपने थंब के नीचे लिखते हो तो ये वहां पे उस इमरजेंसी कोड के लिए यूज किया जाता है। ये उसको एक्टिवेट करता है। कब देगा कब नहीं देगा ये तो ऊपर वाले को पता तो है। ये लिख के रखना है दिन भर। लिख के रखो। रखो लिख मैं अब 897। मैं अब घर पे भी जाऊंगा, ये मिट चुका है, अब मैं घर जाके फिर इसको लिखूंगा और फिर रात को सोने से पहले भी लिखूंगा ग्रीन पेन से ही। ग्रीन पेन से। ओके। और ये जो है ये है मनी कोड। मनी। मनी कोड, ओके। ये इमरजेंसी फंड हो गया ना, ये ठीक मनी है। कोड है। ये 15 है, सर्कल में है। 15 जो है वो सूर्य और बुध है, उससे टोटल जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ये मनी कोड या स्विच कोड्स है। अच्छा, ये भी होना चाहिए, पैसा बिल्कुल। और अट्रैक्ट सब करने लिख के लिए बोल सकते सकता हैं, हूँ। और बिल्कुल इसको सब लिख सकते सब हैं। लिख सकते हैं, मेल फीमेल कोई सब वो नहीं। बच्चे भी, कोई भी। इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ डियर। सबको ही पता चल रहा है, अब हम लोग बाहर मिल रहे हैं, सब ग्रीन ही ले। तो green लोग अच्छी ही। बात मिलते है, हैं, लिखें। लोग मिलते कहते संदीप अच्छा। बजाज अपना तो ट्रेडमार्क हो गया मैं है। तो बोला ड्राइवर कंडक्टर के बाद सा जी। ग्रीन पेन और इसके बाद अब सा आप सर ये संदीप देखो ना, बजाज। स्विच जी। कोड्स है क्या? क्यों स्विच कोड इनको बोला जाता है? स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कमांड देनी स्टार्ट कर दोगे, आप देखो ये 100% वर्क करने लग जाएगा आपके ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मिरेकल होने वाला है कि छत फटेगी और झम करके नोट गिरने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग एक्सपेक्ट लेकिन यही करते मैं हैं। वही तभी गलत मैंने गलत है, क्लियर गलत करा है है, अतुल भाई। तभी मैंने मैंने ये क्लियर लिखा करा है। और मैं उसके बाद कर्म ही नहीं कर रहा तो भगवान क्या कहेगा? क्या मैंने कहेगा? 897 लिख लिया और मैं ऐसे बैठ गई, ऑफिस भी नहीं गई, रील भी नहीं बनाई, नॉलेज भी नहीं ली, क्लास भी नहीं पढ़ाई, तो फिर कहाँ से ये तो अब आएगा? आपने कठिन बना दिया। अभी तक पूरे पॉडकास्ट में चल रहा था छोटी छोटी चीजें करनी है, न्यूमरोलॉजी हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, अब आपने कर्म करने बोल यार दिए। जो आदमी 20 रुपए खर्च नहीं कर सकता उसके लिए तो सारी लाइफ ही कठिन है। उसके बाद आप ये सोचते हो कि भाई हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, वो नहीं इसके लिए होता थोड़ी ना, लाइफ में भगवान वो ने नहीं बनाया। होता। जब भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म जरूरी है तो हम क्यों नहीं कर रहे कर्म? सब चीजें कर्म प्रधान है। अगर आपके पास 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है या पैसा है, एक दिन तो वो भी खत्म हो जाएगा। सही बात है। भाई हर एक को अपने अपने हिसाब से खर्चे मालूम होते हैं। अगर इन चीजों के साथ सपोर्ट आ रहा है तो कर्म जरूरी है। नहीं करोगे, आंखें बंद करके सो जाओगे, भैया भगवान पैसा देगा नहीं, भगवान कर्म का ही फल देगा। तो वो आई तो थिंक खुद- न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स, Yes. सपोर्ट सिस्टम सब कुछ तभी काम करेगा जब हम लोग कर्म सही करेंगे। बिल्कुल। I think very 16 घंटे हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, समझने वाली बात है। कर्मठता। अभी भी घर जाके इनकी कंसल्टेशन है और आपकी मेरी क्लास है। मैंने फ्री वेबिनार करना है और 2 घंटे मुझे वहां भी बोलना पड़ेगा। तो बिना मेहनत। बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। आई थिंक आपने पूरा लास्ट में एक पूरा सार ही समझा दिया कि कर्म यस ये जरूरी है। हमने Yes. सारी चीजों के बारे में बात की, क्रिस्टल्स में हमने रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ के बारे में भी बात की हमने, शायद बिल्कुल हेल्थ के बारे में बात की, और कुछ लोगों को परेशानियां होती हैं, एंग्जाइटी होती है, उसके बारे में बात की। बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में हमने बर्थ चार्ट उसके बारे में, कुआ नंबर्स के बारे में समझा, बिल्कुल। इमरजेंसी नंबर्स के बारे में समझा। आई थिंक हमने सब कुछ लोगों को बता ही दिया। बहुत Try कुछ अभी करें। समझना बाकी है। उसके लिए तो फिर पर्सनली आना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल ये तो बिल्कुल जस्ट एन इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल, बट स्टिल क्योंकि ये इतनी अच्छी साइंस है, आप इसके ऊपर जितना डीप रिसर्च करोगे उतनी क्लैरिटी है। और हमारा तो पर्पस ही ये है कि एक दिन देखो हमने भी चले जाना है। आज सुबह ही मैडम बात कर रही थी कि संदीप एक दिन तो हम भी मर जाएंगे। मैं कहा हाँ, और हम यूट्यूब पे जिंदा रहेंगे। मैं कहा, हाँ, मैं देखो आज बोल रही थी इनको, सुबह हम टीवी देख रहे थे तो मैंने कहा देखो एक चीज बहुत अच्छी हो गई हमारे साथ। तो ये बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी भी होगा ना तो यूट्यूब पे तो हम लाइव रहेंगे।
बस सैड थिंग इज दैट कि वो देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, सबने जाना कोई बात है, नहीं, तब तक सबने जाना है, सबको ही अच्छा जाना काम, होता है हाँ, और सबको ही आप करना है। अच्छे काम करके तब तक जाओ। अच्छे काम करते रहते हैं, Yes, that's the अवेयरनेस main thing. बढ़ाते रहते हैं। आई थिंक ये पॉडकास्ट मोर ऑफन अवेयरनेस के ऊपर है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैम पूछना चाहता हूँ मैं। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी के होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल्स उनको कंट्रोल करने के इशू होते हैं, और समटाइम्स पीरियड्स में भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो कोई समझ ऐसा हमारे पास स्टोन है उनके लिए? बिल्कुल। क्रिस्टल में अगर देखिए फीमेल्स को इमोशनल डिसबैलेंस है, एंजाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक्वा मरीन का ब्रेसलेट पहने। एक्वा मरीन, ठीक है। क्योंकि देखिए इमोशंस किससे जुड़े हैं? पानी से, चंद्रमा से। एक्वा मरीन का जो क्रिस्टल है अच्छा, वो पानी। बहुत ही सुंदर वर्क करता है, ठीक है। और पीरियड्स की जो समस्या आपने बोली, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा सेक्रल चक्र उसके लिए, जो नेवल चक्र है वो रिस्पॉन्सिबल है, और रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पर वो सिट्रिन के साथ में रेड फैमिली का कोई भी क्रिस्टल, जैसे रेड जेस्पर हो गया, रेड कार्लिनियन हो गया, या रेड स्टोन हो गया, रेड सन, तो इसका कस्टमाइज क्रिस्टल भी वो ले सकते हैं। तो दिस विल आल्सो वर्क वंडर्स फॉर देम। ओके, आई थिंक आपने बहुत ही खूबसूरत वे से आप दोनों ने ही मतलब मैं जब भी आप लोगों के साथ पॉडकास्ट में बैठता हूँ, इट फील्स लाइक कि नया और बहुत एनर्जेटिक है, एंड आई थिंक मैंने बहुत इंजॉय किया। होपफुली you. आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा गॉड मुझसे ब्लेस बात यू करके। बेटा, थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु।